ये अभी ईद आ रही है जिसमें कुर्बानी वगैरह होती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा रिसर्च वगैरह पढ़ता ही रहता हूँ, जब भी खाली टाइम रहता है तो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, बट अभी जैसे कुरान नहीं पढ़ा है। तो उसमें एक जगह मैं पढ़ रहा था कि कुर्बानी मतलब किन के ऊपर लागू होती है, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ था कि 7.5 तोले सोना और कुछ 52 तोले चांदी, ठीक है। तो मेरे अभी दिमाग में एक चीज सवाल उठा था कि जब ये बात बताई गई होगी या लिखी गई, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, गलत हो सकता है बिल्कुल। जी। तो उस टाइम में 7.5 तोले सोने की जो वैल्यू थी, एग्जाम्पल मान लेते हैं 100 रुपए थी, और हम्म, 52 तोले चांदी की कीमत भी 100 रुपए थी। पर चांदी की कीमत तो नहीं ज्यादा बढ़ी और सोने की कीमत काफी बढ़ गई। जी। तो जिसके पास 52 तोले चांदी है उसके ऊपर भी लागू कर दिया कि आपको कुर्बानी करनी है, जबकि वो अगर देखा जाए कुछ कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर चांदी की कीमत से ज्यादा महंगा जानवर है। तो बिल्कुल। ये तो जुल्म है, या तो इसको करेक्ट करना चाहिए या फिर मेरे हिसाब से जुल्म है। तो आप इस बिल्कुल। पे क्या कहना चाहेंगे? देखें, चांदी और सोने के कीमत में जो फ्लक्चुएशन हुआ है, ये तो इंसानों का किया हुआ है ना। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि इसीलिए ये फ्लक्चुएशन चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए हमारे यहाँ दो स्टैंडर्ड हैं, सोने का स्टैंडर्ड है गोल्ड स्टैंडर्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड। पहले जमाने में आपने बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त गोल्ड स्टैंडर्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट एक था, इसलिए दोनों स्टैंडर्ड बयान कर दिए गए। आज की दौर में सिल्वर स्टैंडर्ड हो गया बहुत सस्ता। 52 तोला चांदी चांदी आप कह रहे हैं, वो कितनी होगी? मुश्किल से क्या कीमत होगी उसकी रुपए में? 10-15 हजार रुपए होगी शायद। 50,000, 50 हजार रुपए, 50,000। 50 हजार रुपए, 50 हजार रुपए। ठीक है। और बहरहाल सोने की कीमत कहां से कहां पहुंच गई है, इसलिए हमारे यहाँ जो ज्यूरिस्ट हैं, यानी जो इस्लामिक एक्सपर्ट्स हैं, उनके दरमियान ये डिस्कशन गुज़िश्ता कम से कम 20 साल से तो मैं जानता हूं ये चल रहा है, और एक बड़ी तादाद इस पोजीशन को, इस व्यू को अडॉप्ट कर चुकी है कि ज़कात में भी और कुर्बानी में भी हम गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, सिल्वर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, चूंकि शरीयत ने हमें दोनों स्टैंडर्ड दिए हैं। तो अगर आप सिर्फ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, फिर आप रिच हैं अगर आपके पास उतना सोना है। जी सर, जैसे कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां पर तो नहीं है ऐसा, लोगों को बोला जा रहा है कि चांदी भी है तो भी आपके ऊपर लागू होता है। तो मैं वही इसलिए कह रहा मैंने हूं आपसे कि क्लियर ये करा ये कि ये चीज जो है, ये मुस्लिम स्कॉलर्स के दरमियान एक डिबेटेबल इशू है। शरीयत ने तो दोनों स्टैंडर्ड दे दिए। अब ये डिबेट है कि भाई कौन सा स्टैंडर्ड ज्यादा बेहतर है। मैं इसको उसकी वजह बताता हूं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू। जो लोग सिल्वर स्टैंडर्ड को मानते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि भाई अगर आपके पास 60 हजार हैं तो 60 हजार रुपए की मिल्कियत, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान ऐसे होंगे जिनके पास 60 हजार हैं। ठीक है। तो 60 हजार वाला आदमी भी कुर्बानी करेगा। कुर्बानी के लिए आपको, अगर आपको मसलन यानी बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, ऊंट में इसी तरीके से, चलो भाई इंडिया के अंदर गाय की आप कुर्बानी बहुत से स्टेट्स में नहीं कर सकते, लेकिन भैंस की तो कर सकते हैं, उसमें भी 7 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कितने का आता होगा? 4-5 हजार रुपए का आ जाता होगा। ठीक है। तो 4-5 हजार रुपए 60 हजार रुपए वाला नहीं दे सकता? दे सकता है। उससे क्या फायदा होगा? खुद उसको गोश्त, ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा उसको सदका करना है, वो खुद भी खाएगा, दूसरों को भी खिलाएगा। तो जितनी ज्यादा कुर्बानी होगी उतनी ज्यादा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी होगा और गरीबों का भी भला होगा। ये उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो सिल्वर स्टैंडर्ड को मानते हैं। जो लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को मानते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई कुर्बानी अमीर करे, और अमीर जो है जिसके पास 60 हजार रुपए हैं वो अमीर है नहीं आज के दौर में। अमीर वो है कि जिसके पास कुछ लाख रुपए बैंक के अंदर पड़े हुए हों, तो फिर कुर्बानी उसी के ऊपर होनी चाहिए। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं। शरीयत ने तो दो स्टैंडर्ड दे दिए, अब ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट करते हैं। जी शुक्रिया।